नड्डा फिलहाल एक्सटेंशन पर चल रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल 2023 में ही खत्म हो गया था, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए उनके कार्यकाल को आगे बढ़ाया जा रहा है। नड्डा इस समय केंद्रीय मंत्री और पार्टी अध्यक्ष पद दोनों को संभाल रहे हैं, लेकिन ये पार्टी को एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांतों के खिलाफ है। इसलिए बीजेपी की ओर से बहुत जल्द नए अध्यक्ष के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का नाम सबसे आगे चल रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि सीतारमण साउथ से आती हैं। तमिलनाडु में इस समय परिसीमा का मामला गरमाया हुआ है। विपक्षी पार्टियां इनका विरोध कर रही है। उनका तर्क है कि अगर परिसीमा होता है तो दक्षिण भारत में सीटें घट जाएंगी और उत्तर भारत में सीटें बढ़ जाएंगी, जिससे बीजेपी को फायदा हो जाएगा। दक्षिण भारत में बीजेपी की सरकार नहीं है, कर्नाटक की सत्ता से भी बाहर हो चुकी है। बीजेपी की कोशिश है कि परिसीमन विवाद खत्म हो जाए और आगामी चुनाव में बीजेपी को फायदा मिले। अगर इन बातों पर गौर किया जाए तो निर्मला सीतारमण का नाम बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए सबसे आगे दिखता है। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कुछ अन्य नाम हैं जो सबसे आगे चल रहे हैं। इन नामों में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, धर्मेंद्र प्रधान और शिवराज सिंह चौहान शामिल हैं। इन सब के अलावा एक अन्य नाम है जिसे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए सबसे प्रबल दावेदार माना जा रहा है। उस चेहरे का नाम भूपेंद्र यादव है। भूपेंद्र यादव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का करीबी भी माना जाता है। बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर सस्पेंस कायम है। इसके साथ ही ये सवाल उठ रहे हैं कि बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कब मिलेगा। फिलहाल संसद का बजट सत्र चल रहा है, जो कि 4 अप्रैल तक चलना है। इसीलिए इस बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा पार्टी की ओर से की जाएगी। इसकी संभावना कम है। 18 से 20 अप्रैल के बीच बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक बेंगलुरु में होनी है। ऐसी संभावना है कि इसी बीच बीजेपी नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की घोषणा कर सकती है।